नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी के लिए फाइटर जेट प्रोक्योर किए जाने हैं और इसके अंदर राफेल एम और यूएस का FA-18 दौड़ के अंदर है। तो ऐसे में FA-18 भी इंडिया पहुंच चुका है और दोस्तों चांसेस ये भी हैं कि राफेल एम के अंदर जो टेक्निकल कमियां हैं उसकी वजह से FA-18 इंडियन नेवी के लिए सिलेक्ट हो सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से ऑपरेट होने वाले फाइटर जेट को खरीदने के लिए टेंडर जारी किया गया था 57 एयरक्राफ्ट के लिए, जो बाद में दोस्तों कम होकर 27 तक ही रह गया है। ऐसे में MiG-29K को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए 2 फाइटर जेट है, F-18 और साथ ही राफेल एम, जो कि दोस्तों राफेल फाइटर जेट का नेवल वर्जन है। लेकिन दोस्तों राफेल के अंदर कुछ कमियां पाई गई हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है F-18 सिलेक्ट हो सकता है। हालांकि MiG-29 की तुलना में ये दोनों फाइटर जेट ही बेहतर है। और जहां तक राफेल एम की बात है तो इसके अंदर दोस्तों फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म की कमी है, जिसकी वजह से इसके जो विंग्स हैं उनको फोल्ड नहीं किया जा सकता और ऐसे में इसे डेक के अंदर स्टोर करने में ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो प्रॉब्लम इसके अंदर आना संभव है। वहीं दोस्तों F-18EF के अंदर अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज मिलता है फोल्डिंग विंग मैकेनिज्म का, जिसकी वजह से इसे हैंगर डेक के अंदर कम स्पेस की ज़रूरत होती है। और उसके बाद में दोस्तों जो बड़ी कमी है राफेल के अंदर, जिसके बारे में बोइंग की टीम ने ही बताया है कि राफेल एम को जब भी मेंटेनेंस के लिए ले जाना पड़ता है तो इसके वेपन सिस्टम को रिमूव करना पड़ता है, इसकी टिप रेल्स को हटाना पड़ता है, जबकि बोइंग के FA-18 के अंदर ऐसा नहीं करना पड़ता और उन्हें किसी भी रेडोम कोन की विंग टिप रेल्स को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा दोस्तों राफेल एम का लिमिटेड प्रोडक्शन लाइन है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। इवन दोस्तों राफेल F-3R जो इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोड्यूस किए गए उनके जैसा ही इसका भी कॉस्ट पड़ता है। और उसी फाइटर जेट की वजह से फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने राफेल एम इंडियन नेवी को ऑफर किया है। और दोस्तों सबसे बड़ा फायदा जो F-18 के साथ में इंडिया को मिलेगा वो ये कि इसके अंदर इंजन इस्तेमाल होता है जनरल इलेक्ट्रिक का F414, और जो हम फ्यूचर के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट इंडियन नेवी के लिए लोकली डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर भी यही इंजन इस्तेमाल होगा। तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों फाइटर जेट जब एक ही डेक के ऊपर होंगे तो इन्हें न तो सेपरेट स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होगी और ना ही किसी सेपरेट मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, स्पेशली अगर इसके इंजन के मेंटेनेंस और ओवरहॉल को देखा जाए। तो ऐसे में न केवल हमारा बर्डन कम होता है बल्कि हमारा एडिशनल मेंटेनेंस क्रू को ट्रेन करने का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा जो F-18EF के साथ में है इसका हायर ऑल अप टेक ऑफ वेट, यानी कि ये ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ तो है ही, ज़्यादा वेपन सिस्टम भी कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से ये राफेल की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। दोस्तों इससे भी बड़ी बात F-18 की एक लेगेसी है। 1500 फाइटर जेट अब तक प्रोड्यूस किए जा चुके हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। वहीं राफेल एम के बताया जाता है कि केवल 46 जेट ही प्रोड्यूस किए गए हैं। तो ऐसे में ये कितना फिजिबल होगा हमारी नेवी के लिए, जो ज़्यादा संख्या में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो ऐसे में दोस्तों अब देखना होगा कि इंडियन नेवी क्या डिसीजन लेती है। धन्यवाद। जय हिंद।